नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिंकरिंग लैब में। आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सबसे पहले समझ लेते हैं। फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग मीन्स होता है चेंजेस द अपीयरेंस, मतलब किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को अट्रैक्टिव बनाना, राइट। तो वो कहलाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या आपको लर्न करना है, किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशंस एंड मार्जिन्स एंड डिफरेंट फिनोमिना को आपको टास्क करना। मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पर टाइप किया है कंप्यूटर के बारे में, जो अभी फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं है, तो इसकी फॉर्मेटिंग किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। मैंने कंट्रोल ए के थ्रू इसको सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एक मेन्यू होता है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू पर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एज वेल एज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो आज की क्लासेस में आपको लर्न करना है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, राइट। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को आप ऑन करते हो तो इसमें डिफरेंट मेन्यूज आते हैं। इंडेंट्स का, स्पेसिंग का, अलाइनमेंट का, टेक्स्ट फ्लो का, आउटलाइन का, नंबरिंग का, ड्रॉप कैप का, राइट। तो वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले इंडेंट्स क्या होता है, इंडेंट्स या इंडेंटेशन, राइट। तो इंडेंटेशन क्या होता है, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस। मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा ये मेरा मार्जिन सेट है यहाँ पे, राइट। देन इंडेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो ये मार्जिन का ये बॉर्डर ये हुआ एंड टेक्स्ट का ये हुआ, तो ये वाला डिस्टेंस होता है, ये कहलाता है इंडेंटेशन। अब इसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, देन फॉर्मेट मेन्यू पर जाते हैं, पैराग्राफ मेन्यू पर जाते हैं, फिर यहाँ पे लिखा हुआ इंडेंट्स, मीन्स टेक्स्ट के पहले या टेक्स्ट के बाद आपको कितना स्पेस मेंटेन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे वैल्यू को पुट करना पड़ते हैं। मैं यहाँ पे, या फिर इसमें प्लस और माइनस का भी रेशियो होता है कि आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं वैल्यू को। देखिए ये पुश हो रही है यहाँ पे राइट तरफ, राइट, देखिएगा। देन इसको अप्लाई करता हूँ मैं, देखिए ये इंडेंट्स का साइज मेरा इंक्रीज हुआ। देन मुझे इसको डिक्रीज करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं फॉर्मेट मेन्यू पर, पैराग्राफ मेन्यू पर, देन बिफोर टेक्स्ट के बाद जो मेरा 4.80 का इंडेंटेशन आ गया था, उसका साइज को मैं डिक्रीज करता हूँ, देखिएगा। देखिएगा अब मेरा इंडेंट कितना साइज का हुआ, 0.50 का। इस प्रकार से हम इंडेंटेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इंडेंटेशन एक्चुअली में होता क्या है, टेक्स्ट और मार्जिन के बीच का डिस्टेंस। देन इसमें फॉर्मेट मेन्यू में, पैराग्राफ मेन्यू में सेकंड ऑप्शन क्या था, अलाइनमेंट। तो मैं अलाइनमेंट बता देता हूँ। अलाइनमेंट क्या होता है, एक प्रकार से जो डिस्टेंस होती है पेपर की एज की और पैराग्राफ की, राइट, मार्जिन की, वो होता है अलाइनमेंट। तो ये कितने प्रकार का होता है, ये 4 टाइप का होता है। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। इसको राइट अलाइनमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर आपको पैराग्राफ शो कराता हूँ। देखिए ये सभी राइट अलाइन हो गए। देन इसको मैं जस्टिफाई करके बता देता हूँ। जस्टिफाई मीन्स क्या होता है, लेफ्ट तरफ और राइट तरफ, ये लेफ्ट हुआ, लेफ्ट तरफ ये जिगजैग मैनर में आपकी लाइन्स शो हो रही हैं टाइप, और राइट तरफ में भी कुछ जिगजैग मैनर में लाइन शो हो रही है। तो इसको प्रॉपर अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाइड करते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू में इंसर्ट हुआ, पैराग्राफ पर गया एंड इसको जस्टिफाई किया। जस्टिफाई का एक शॉर्टकट की भी होता है, वैसे तो सभी का शॉर्टकट की होता है। लेफ्ट अलाइन का कंट्रोल L होता है, राइट अलाइनमेंट का कंट्रोल+R होता है, सेंटर का कंट्रोल+E होता है, और जस्टिफाई का कंट्रोल+J होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जस्टिफाइड कैसे करना है, देखिएगा। अब राइट तरफ एज वेल एज लेफ्ट तरफ प्रॉपर वे लाइन का अरेंजमेंट हुआ, ये कहलाता है आपका अलाइनमेंट। एंड फॉर्मेट मेन्यू में सेकंड ऑप्शन और ऑप्शन क्या थे, टेक्स्ट फ्लो, मीन्स आपका टेक्स्ट किस वे में फ्लो हो रहा है, ये सभी इसके फीचर्स होते हैं। इसको मैं वन बाई वन आपको इंसर्ट करके बता देता हूँ, देखिएगा। देन पैराग्राफ मेन्यू में सेकंड मेन्यू क्या होता है, अदर मेन्यू क्या होता है, आउटलाइन एंड नंबरिंग। नंबरिंग क्या होता है, एक प्रकार से बुलेट नंबरिंग लिस्ट क्रिएट करने का होता है। ये न्यूमेरिकल भी होता है, अनन्यूमेरिकल या
न्यूमेरिकल या फिर वो क्या बोलते हैं उसको ब्रेड लिस्ट भी होता है, राइट। इसमें एक अच्छा फीचर्स होता है किसका, ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप क्या होता है, पोयम या पोएट्री को हम जब टाइप करते हैं ना तो उसमें कुछ डिस्प्ले होता है। मैं आपको इसको बता देता हूँ ड्रॉप कैप कैसा होता है। जैसे मैंने कंप्यूटर के बारे में कुछ प्रोग्राम लिख रहा था तो मैंने यहाँ पे कैपिटल सी लगा दिया, राइट, कैपिटल सी, राइट। ये ड्रॉप कैप कहलाता है। लाइट एक कॉर्नर में होता है और इसका साइज 3 लाइन 4 लाइन 8 लाइन 9 लाइन तक भी हो सकता है। देखिए ड्रॉप कैप आप समझ गए होंगे, आई होप। ये बेसिक फीचर्स था फॉर्मेटिंग का। आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे इसको परफॉर्म करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको भी ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।